Dream Stories. सुख और दुख का कारण। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो मनुष्य पहले से ही दुखी है, आप उनको और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उनको दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माँ पार्वती को धरती पर चलने को कहा, और दोनों ने मनुष्य रूप धारण किया और दोनों धरती पर आ गए। धरती पर आते ही दोनों ने पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम यहाँ मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई घर में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से कुछ ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही बिना कुछ लाए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। माँ पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ ही लेकर नहीं आए, तब अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे जिनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से ही खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही ढंग से किया है और वो बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, हे पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा ही सुखी है, और जो दुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे कि इतनी मजबूत और सुंदर इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक भी ईंट ना निकाल पाए। दोस्तों, हम केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को सुंदर और मजबूत बना सकते हैं। जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनें। धन्यवाद।